एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है साउथ फोर्ट्रेस का सीन, जहाँ पे बहुत ज्यादा हमले वो हो रहे होते हैं वहाँ के पैलेस या फिर कहें मतलब किले के ऊपर। गार्ड होता है वो बाहर से अंदर आता है और जानवू से वो बोलता है कि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा हमले हो चुके हैं। यहाँ पे जेंशी और जेंगडोंग किंगडम के सारे बंदों ने अटैक कर दिया, उनके साथ वो 5 लाख सोल्जर्स हैं। वो गार्ड होता है वो उससे बोलता है कि देखो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम आधे महीने से ज्यादा चलेंगे ही नहीं यहाँ पे। जान वो होता है वो बोलता है कि अगर मैंने कैपिटल को लेटर लिखा सपोर्ट के लिए तो डेफिनेटली ये बात है कि जो मिस्टर Z2 है वो मुझ पर कभी भी वो विश्वास नहीं करेंगे, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा करा तो मैं इनका विश्वास खो दूंगा। जान वो होता है तभी उनसे बोलता है कि अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, हम जितने बंदे हैं हम उन्हें इतने में ही है वो संभालेंगे, वरना हमारे साथ क्या हो जाए पता है नहीं। तब तक के लिए हमें फाइट है वो ऐसे ही चलानी होगी। फिर हमें रेड सी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो किंगलैंड की सेना होती है वो गई होती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही होती है। किंगलोंग के पास है वो उसका एक सैनिक आता है और बोलता है किंग जिनबेई ने वो यहाँ पे 300 से ज्यादा वॉरशिप है वो भेजी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और बहुत ज्यादा पावरफुल है हमसे। फिर वो गार्ड होता है वो बोलता है कि और हमारे पास जो फायर का मटेरियल था यानी जो भी गोला बारूद था वो भी ऑलमोस्ट है वो खत्म ही हो गया है। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, हमें हेल्प के लिए तो वो बोलना ही होगा, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हमारा जो किंगलोंग होता है वो अपने गार्ड से वो बोलता है इसकी चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ है वो बैरियर फॉर्मेशन है वो स्टार्ट करनी है। वो सैनिक होता है वो किंगलोंग से वो बोलता है कि बट आपको पता होना चाहिए कि जो बैरियर फॉर्मेशन है अगर हमने आज इस्तेमाल की तो हम 7 दिन तक अपनी पावर या फिर कहीं बैरियर फॉर्मेशन का भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो बोलता है कि अगर आप बोल रहे हो तो हम कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता है। वो अपने मन में वो बोलता है कि ये वो बहुत ज्यादा लंबी फाइट है वो लड़ रहा है, अगर मैं यहाँ पे वो तो मतलब होल्ड बैक करता हूँ तो बहुत ज्यादा बेशर्मी वाली बात होगी कि युगो है वो मुझसे आगे निकल गया और मैं यहाँ पे वो अपनी नाक दबाए वो बैठा हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है G2 मेंशन का, जहाँ पे जो मिस्टर Z2 होते हैं वो एक लेटर खोलते हैं। लेटर को देख के जो ली होता है वो मिस्टर Z2 से वो बोलता है कि इस लेटर को देख के ऐसा लगता है कि येगो के द्वारा भेजा गया है, क्या ये उसके द्वारा ही भेजा गया है। लेटर में लिखा होता है कि जो सब अभी तुमने टास्क पूरे किया यानी जो रेड सी वाला, साउथ फोर्ट्रेस वाला और जो पिंगजिन वाला, ये सबके सब है वो मोहरा थे। दाइकिन सिटी है वो अपने मतलब ट्रूप्स को है वो यहाँ पे भेजना चाहती थी ताकि यहाँ पे वो कुछ कांड है वो किया जा सके, बस यही पर्पस था उन लोगों का। जो 4th ग्रेड लॉर्ड थे मतलब जो दालिया स्टेट के वो उन्होंने एक इलाइट ग्रुप है वो भेजा है और उनका टाइगन है वो फेंगमिंग सिटी जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। मिस्टर Z2 होते हैं वो बोलते हैं कि वो जगह फेमिंग है वो मतलब फोर्ट्रेस के अंदर है वो पाया गया, अगर उस जगह पे काबू कर लिया जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, दाइकिंग है वो मर जाएगा। लियो होता है वो मिस्टर Z2 से है वो बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अगर हम अपने लियो है वो इस मौके का बहुत ज्यादा अच्छे से फायदा उठा सकता है, वो अपने ट्रूप को वहाँ पे भेज के वहाँ पे हमला कर सकता है दालिया स्टेट पे। लियो होता है वो Z2 से बोलता है कि देखो अगर इसमें जो लिखा है अगर वो सही हुआ ना तो बाय गॉड मजा ही आ जाएगा, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें जो इसे हासिल करना है। मिस्टर Z2 होते हैं वो अपने मन में वो बोलते हैं ये जो कर रहा है उसे वो करने दो, वो अच्छा कर रहा है, बस अब शायद कोई मिरेकल ये वो दाइकिन स्टेट की है वो मदद कर सकती है, अगर ऐसा होता है तो ही उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, वरना उनके डिस्ट्रक्शन को है वो कोई भी रोक नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। फिर हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है, उस माउंटेन का नाम होता है टियानशिन माउंटेन जो कि अच्छा है। किंग जा होता है वो येगो को एक माउंटेन पे लाता है और बोलता है इस माउंटेन का नाम है टियानशिन माउंटेन और यहीं पे तुम्हें तुम्हारा बीस्ट है वो मिलेगा। वही है वो थोड़ी डरी हुई होती है तो येगो को है वो बोलती है सब के बारे में भूल जाओ, हमें यहाँ से वो वापस चलना चाहिए, जगह खतरनाक है। येगो होता है वो समझ जाता है वुयू काफी ज्यादा घबराई हुई है तो वो वुयू से बोलता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर है वो विश्वास नहीं है, तो वुयू होती है वो बोल देती है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। येगो है वो बोलता है गजब बेइज्जती भैया, हम पे विश्वास नहीं कर दिया लड़की तो। येगो होता है वो वुयू के सिर पे है वो हाथ रखता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सेफली है वो वापस लौट के यहाँ पे आऊंगा तुम्हारे पास। येगो होता है वो किंग जाओ से है वो बोलता है कि माउंटेन का रास्ता है वो थोड़ा खराब हो सकता है, तो मैं चाहूंगा कि तुम वुयू के साथ है वो यहीं पे रुको और उसका ध्यान रखो। फिर येगो होता है वो बोलता है कि मैं जीफेंग के साथ है वो यहाँ से जा रहा हूँ, तो किंग जाओ होता है वो बोलता है ठीक है मैं इसका ध्यान रखूंगा। फिर हमारे येगो और जीफेंग होते हैं उस बीस्ट के सामने है वो पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं क्या ये बीस्ट है, और बीस्ट है वो एकदम भालू की तरह होता है, एकदम सो रहा होता है, क्यूट होता है यार। येगो होता है वो सीधे इसके सिर को नोटिस करता है और बोलता है कि देखो इसके सिर पे जो चीज है वो मुझे सीधे जेड इंजन की लग रही है, मतलब जेड वाली लग रही है जो चीज हमने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताई थी। फिर येगो होता है वो बोलता है ये बीस्ट है, सच में लोग कहते हैं ये फायर है मतलब बहुत ज्यादा बुरा बहुत ज्यादा डरावना है, बट मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता ये इतना खतरनाक होगा, ये कुछ करे। तभी वहाँ से 2 खरगोश होते हैं वो भागते हुए गुजरने लगते हैं और खरगोश भी है वो बड़े ही मूड में होते हैं, तो खरगोश होता है वो एक को लपेटे में ले लेता है और भैया जो कांड होने वाला होता है वो देखा नहीं जाएगा मुझसे। बीस्ट की नींद में वो दखल पड़ चुकी होती है तो वो बीस्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लोगों पे यानी कि मतलब खरगोशों पे अटैक करने लगता है। येगो और जीफेंग है वो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो एक पल पहले ही बहुत ज्यादा शांत था और वो वहाँ पे एक जमीन के ऊपर है वो अपना पंच है वो मार देता है, जहाँ से जमीन में वो ब्लास्ट हो जाता है या कहीं फट जाती है जमीन थोड़ी सी।
हीगो होता है वो बोलता है फिलहाल के लिए हमें यहाँ से जाना होगा, बिकॉज ये अपना चेहरा ऐसे बदलता है कि जैसे यार कोई पेज पलट रहा हो, मतलब उससे भी ज्यादा तेजी से। जीफेंग होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसके साथ है वो मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल तो होने ही वाला है, सही कहा तुमने। हीगो होता है वो अपने मन में है वो बोलता है कि आखिर ये बीस्ट है वो उन दोनों खरगोश को देख के इतना ज्यादा इरिटेट है वो क्यों होने लगा था, जबकि वो अपना मनोरंजन कर रहे थे तो उसको भी थोड़ा मजा आ जाता देख के। फिर हीगो है वो उसकी बीमारी को एकदम आसानी से वो समझ जाता है, एक पत्थर की तरफ देखता है और फिर वो होता है हमारा हीगो है वो बीस्ट के सामने वो चला जाता है, बट यार असली चेहरे में थोड़ी जाएगा। तब हीगो होता है वो अपनी पपेट को है वो वहाँ पे कुछ कपड़े पहन के वो भेज देता है और उसके हाथ में एक लेडी पपेट भी होती है। मतलब हीगो है वो बोलता है बीस्ट तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा प्रेजेंट लाए हैं। हीगो होता है वो अपनी पपेट से वो कुछ गंदे गंदे काम है वो करने लगता है, मतलब गलत इशारे है वो करने लगता है। अब उस बीस्ट को है वो बहुत ज्यादा ये वो गुस्सा आ जाता है, वो हीगो की तरफ है वो पंच मार देता है। अब हीगो भी होता है वो बोलता है प्लान है वो एकदम सही जा रहा है और हीगो वहाँ से वो हट जाता है। तो वहाँ पे पत्थर होता है ना, तो वो जो बीस्ट होता है वो उस पत्थर से जाके वो टकरा जाता है बड़ी फोर्सली। जैसे ही बीस्ट है वो उस पत्थर से टकराता है तो उसके ऊपर जो जेड होता है वो मतलब थोड़ा सा टूट जाता है और नीचे वो गिर जाता है। हीगो बोलता है प्लान काम हुआ। हीगो होता है वो उस पत्थर को या फिर कहीं उस जेड को वो नीचे से उठाने लगता है धीरे धीरे। जीफेंग होता है वो हीगो को है वो बोलता है कि जल्दी से इसका कुछ इंतजाम करो, इसकी लाइटनिंग इतनी ज्यादा तेज है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर इसके सामने देख पाऊंगा, लगता है कुछ ही लम्हों में मैं अपनी आंखों की रोशनी खो दूंगा यानी अंधा हो जाऊंगा। हीगो होता है वो जीफेंग से बोलता है लियाओ शिंग है वो कहाँ पे, तो वो बोलता है नॉर्थ वेस्ट में। जो हीगो होता है वो अपनी पपेट को कंट्रोल करते हुए फिर वो जीफेंग से वो बोलता है कि चलो इसे है वो उनके गिफ्ट तक भेजा जाए, मतलब इन्हें दाउलिया सेट के पास है वो भेज दिया जाए, फिर जो तो करना है ये बीस्ट है वो उनके साथ है वो अच्छे से काम कर लेगा। अगले सीन में हमें हमारी वूयू को दिखाया जाता है जो पहाड़ी पे बैठी होती है, मतलब पहाड़ी की चोटी पे बैठी होती है और हीगो के बारे में सोचते हुए बोलती है कि भैया आप अभी तक है वो नहीं आए, मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ। किंग जाओ होता है वो अपने मन में वो बोलता है ये लड़की है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ये तो सिर्फ मेरी है, मैं से किसी और की भी तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, बिकॉज मैं इसे पसंद करने लगा हूँ थोड़ा थोड़ा। किंग जाओ होता है वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा जल्द है वो दालेव स्टेट का है वो नया किंग है वो बनने वाला हूँ, तो मेरे पास भी खुद की एक लड़की होनी चाहिए, मतलब मजे करने के लिए बीवी होनी चाहिए। फिर वो अपने मन में वो बोलता है कि देखो हीगो ने तो मुझसे वादा कर दिया है कि जब तक वो मुझे किंग नहीं बना देता तो वो अपने प्रॉमिस से वो मुकरेगा नहीं, बिकॉज मेरे फादर है वो उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो समझ जाओ वो क्या करना चाहता है। फिर वो बोलता है कि चलो काम किया जाए। वो अपने मन में वो बोलता है हीगो अपना प्रॉमिस है वो अच्छे से निभाने वाला है, तो चलो ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि हीगो है वो मेरे लिए अपना काम है वो मतलब जो मुझे एम्परर बनाने का काम है वो बहुत ज्यादा अच्छे से करने लगे, बहुत ज्यादा मेहनत से वो करने लगे, उसको पता है क्या करना है। किंग जाओ होता है वो बोलता है कि वो है वो हीगो की है यंगर सिस्टर है, तो मुझे लगता है कि वो उसके लिए मतलब जो जेड होता है वो फाइनली ले आएगा, मुझे पक्का विश्वास है वो लाएगा, बट मुझे तो कुछ करना ही होगा। फिर वो एक दवाई होता है वो उसके खाने में मिलाने लगता है और बोलता है कि अगर मुझे हीगो से एकदम टफ काम करवाना है तो ये एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो बोलता है कि अगर हीगो से मुझे काम करवाना है तो मुझे उसका जीजा बनना होगा, मतलब वही से वो शादी करनी होगी, उसके बाद तो मैं उसका जीजा बन जाऊंगा, फिर वो मेरे लिए वो अच्छे से काम करेगा बिना चाहते हुए। किंग जाओ होता है वो वुयू के पास आता है और उसे टेंशन में देखते हुए बोलता है कि चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हीगो एकदम ठीक होगा और बहुत ज्यादा जल्दी है वो यहाँ पे आ जाएगा, तब तक के लिए तो मैं अपना खाना फिनिश करूँ। वही होती है वो किंग जाओ से बोलती है कि अभी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं, इसे ले जाओ यहाँ से। किंग जाओ होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है हम थोड़ी है वो चलने के लिए चलते हैं, क्या पता हमें रास्ते में हीगो आता हुआ मिल जाए, तो वही है वो बोलते है कि अच्छा ठीक है हम चलने के लिए चलते हैं। किंग जाओ होता है वो उसे एक सुंदर से वो गार्डन में ले आता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। तभी किंग जाओ होता है वहाँ के एक फूल में वो मेडिसिन है वो मिलाने लगता है, या फिर कहें वो एक इंटेंशन वाली होती है, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, उस वाली दवाई होती है, समझ जाओ। किंग जाओ होता है उस फ्लावर में दवाई मिलाने के बाद है वो वुयू के पास आता है और बोलता है कि वुयू देखो मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा सा फूल है वो ढूंढ लिया है, इसकी फ्रेग्रेंस भी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। तभी वुयू होती है वो अपना हाथ है वो जरा तेज से वो चला देती है, एक्सीडेंटली जो किंग जाओ होता है वो अपने फूल को है वो खुद ही सूंघ लेता है गलती से। वुयू होती है वो घबरा जाती है और उससे बोलती है क्या हुआ, मुझे माफ करना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें थोड़ी ज्यादा तेजी से ये वो हाथ लगा दिया, वो मेरी गलती नहीं थी, ये सिर्फ गलती से हो गया। तभी किंग जाओ है वो थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगता है, उसका मुंह एकदम लाल होने लगता है। वुयू भी होती है वो बोलती है क्या हुआ तुम्हारा मुंह एकदम से लाल है वो क्यों होने लगा है, क्या तुम्हें कोई बीमारी, अगर तुम बीमार हो तो मुझे बता सकते हो जल्दी से। किंग जाओ होता है वो वुयू को है वो अचानक से है वो पकड़ लेता है एकदम जल्दी से। किंग जाओ होता है वो वुयू से है वो बोलता है कि मैंने जो तुम्हें पॉइजन देने वाला था उसके बाद है तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, जो मेरे साथ है वो करने लगती है, बट इसे मैंने ही सुन लिया तो मैं भी है वो अब तुम्हारे साथ यही करके छोड़ूंगा। वुयू होती है वो बोलती है कि आखिरकार तो मेरे साथ है वो करने क्या वाले, और वो बोलती है मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ चोट में है वो मत पहुंचाना, बोलती है जाने दो यहाँ से। तो किंग जाओ होता है वो उससे बोलता है कि इतने ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम स्ट्रगल करोगी तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, इससे बढ़िया तुम अपनी बॉडी को मेरे हवाले सौंप दो, जैसे ही मैं
सालों स्टेट का एम्परर बन जाऊंगा, उसके बाद मैं भी तुम्हें होपली वहाँ की है वो क्वीन बना दूंगा। फिर वोयू को होती है हमारे युगो की है वो कुछ बातें याद आती हैं। युगो है उसे सेफ्टी के बारे में कुछ टिप्स है वो दे रहा होता है। वो बोलता है कि अगर तुम किसी भी मोमेंट पे किसी भी लड़के के साथ और वो तुम्हें खतरा पहुंचाने की कोशिश करता है तो तुम्हें एक ही काम करना है, अरे कोई खास ट्रेनिंग नहीं चाहिए, बस अपना पैर है वो उसके एम पॉइंट पे लगा और वहीं के साले के अंडे फोड़ दो और कुछ काम है वो तुम्हें नहीं करना है। वही है वो युगो के ट्रिक को बहुत ज्यादा अच्छे से सीख चुकी होती है, तो वो किंग जाओ के एकदम अंडे है वो फोड़ देती है। फिर किंग जाओ को दिखाया जाता है जिसके अंडे वो फूट चुके होते हैं। किंग जाओ है वो बोलता है अरे भैया मेरे खड़े अरमानों पे इसने तो चट्टाने दे दी, मेरे अंडे फूट गए यार। किंग जाओ होता है वो वोयू की तरफ है वो खतरनाक तरीके से बढ़ने लगता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक किया है वो करने की। किंग जाओ सामने बढ़ ही रहा होता है, इसी के चलते जो वोयू होती है वो उस खाई से है वो फिसल जाती है। वोयू होते है उस खाई से है वो गिरने लगती है और वो बोलती है कि ब्रदर युगो मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे बहुत ज्यादा है वो डर लग रहा है। अगले सीन में हमें हमारे युगो को दिखाया जाता है जो फाइनली उनके टेंट के पास है वो पहुंच चुका होता है। वो बोलता है वोयू देखो मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ, चलो थोड़ा खेलते हैं। युगो है जैसे ही वहाँ पे पहुंचता है वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता है, वो युगो से है वो बोलता है वोयू है वो मिसिंग है, और युगो है वो बोलता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि वोयू को है वो मतलब उसके टेंट में ही रखना जब तक मैं यहाँ पे ना आ जाऊँ, और तुमसे किसने कहा उसे जाने देने के लिए। होता है वो बोलता है कि डॉक्टर जुएन है वो उसे अपने साथ है वो ले गए थे, बट जब हम यहाँ पे वापस आए और हमने देखा तो सिर्फ है वो डॉक्टर जुए ही है वो यहाँ पे मिले थे हमें। और इससे भी बड़ी बात तो ये थी कि डॉक्टर जुएन मतलब जो किंग जाओ होता है उसके अंडे वो फूट चुके होते हैं और उसका कोई उम्मीद भी नहीं होती है कि भैया के साथ है वो क्या बीत रहा होगा। युगो होता है वो सीधे उसके पास है वो चला जाता है। युगो होता है उससे बोलता है कि वो जो कहाँ है, तो किंग जाओ होता है वो बोलता है कि देखो हम लोग है वो चलने गए थे तभी जो लिया सोल्जर है वो हमें रास्ते में मिला और वो वोयू को है वो अपने साथ ले गया, ऊपर से मेरे अरमानों पे भी मेरी चट्टाने फोड़ दी उसने। युगो भी है वो उसके पॉकेट में वो पॉइजन या फिर कहीं वो ड्रग है वो देख लेता है। अभी युगो होता है वो उसका गर्दन है वो पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वोयू को है वो ड्रग देने की यानी दवाई देने की। युगो होता है वो बड़े ही गुस्से में उससे बोलता है कि आखिरकार सच बताओ वोयू है वो कहाँ पे, तो वो बोलता है कि वोयू है वो चट्टान से वो नीचे गिर गई। एपिसोड खत्म, बाय गुड बाय सायोनारा।